लास्ट क्लास में, इन लास्ट क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट द क्वालिटी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि हम किस तरीके से क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं। तो क्वालिटी को इवैल्यूएट करने का जो तरीका है, जो मैंने सर्विस क्वालिटी टॉपिक में आप लोगों को करवाया है, सर्व 12 वाले टॉपिक में, रैटर, राइट, और 14 और भी टर्म्स जो जेथिमल के द्वारा गिवन थे वो मैंने करवाए थे आपको। क्वालिटी से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू जस्ट नीड टू राइट द आंसर ऑफ दैट। लास्ट क्लास में वी आर स्टडिंग सम पॉइंट्स विच इज मेंशन्ड इन योर हैंडबुक, राइट। तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो दिए हुए थे कि भाई परफॉर्मेंस को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, तो वो जो 4 पॉइंट्स मैंने करवाए थे, पोजेस, प्रोसेशन, इन प्रोसेसिंग, एक पोजेशन प्रोसेसिंग था आपका सर्विस, सेकेंड था मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस। तो ये जो 4 टाइप की सर्विसेज थे, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विसेज है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्वालिटी बट दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। ये वो जो चारों टॉपिक है आपके बुक में जो गिवन है, वो सारे क्वालिटी के पार्ट नहीं है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस, प्रिंसिपल्स हैं ये सारे सर्विस के। क्लियर है? करेक्ट है, दैट इज पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस। जब हम कोई परफॉर्मेंस या कोई भी सर्विस जो है वो हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब हम कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में कार क्लीनिंग का एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई पर्सन, अगर आप किसी से कार क्लीनिंग का काम करवा रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, देन यू कैन रिपीट दैट सर्विस अगेन। उस सर्विस को आप रिपीट करवा सकते हैं। खैर बहुत सारी सर्विसेज है जिनको हम रिपीट करवा सकते हैं, जस्ट कार क्लीनिंग का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड लिखिए, सेकंड जो था, जिन बच्चों ने नहीं किया था नेक्स्ट लास्ट क्लास में, वो ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिए इसको। फर्स्ट जो है पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। यहाँ पर एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन प्रेजेंट होता है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस यू कैन रिपीट इट फॉर सेटिस्फैक्शन। इफ यू आर नॉट फीलिंग कि ये सही से सफाई नहीं किया है तो इसको हम दोबारा से करवा सकते हैं, राइट। एजुकेशन फैसिलिटी या कोई एंटरटेनमेंट के लिए आप कभी कोई थिएटर वगैरह में जा रहे हैं या फिर कोई मूवी के लिए सिनेमा थिएटर में जा रहे हैं, ऐसे केसेस में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय देम, इन दैट केस यू कांट, वो आपको वापस से आप सेम सिचुएशन में आप भी नहीं आ सकते कि आपका एक बार जो टाइम गया वो गया, आपके पैसे गए तो गए, अब आप सेम स्टेज में नहीं आ सकते। रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है। उस सर्विस क्वालिटी को फिर से सही करने का कोई स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है कि इफ यू विल नॉट लाइक द प्ले विच इज, इफ यू विल नॉट लाइक द प्ले, जो वहां प्ले चल रहा है, इफ यू विल नॉट लाइक, यू डोंट लाइक द एक्टर्स, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हैं कि आप सही से वापस से रोल करके दिखाइए। इट इज नॉट पॉसिबल। पैसे भी रिफंड होने के चांसेस नहीं होते। इनको कहते हैं मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस। फर्स्ट था पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस विच वी आर डूइंग ऑन द प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो था दैट इज पीपल बेस्ड या फिर पीपल प्रोसेसिंग सर्विस, जो पीपल के ऊपर, पर्सन जो अपने लिए सर्विस लेते हैं वो। थर्ड था मेंटल स्टिमुलस एंड द फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, अगर आपने एक बार गलत दे दिया, इफ यू विल गिव द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक बार भी गलत इंफॉर्मेशन आपने डिटेल्स में डाल दिया, तो या तो एट द टाइम इफ यू कैन रेक्टिफाई, अगर आपको एट द टाइम दिख गया तो ठीक है, अदरवाइज आप उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, उसके बाद आपके पास रेक्टिफाई करने का टाइम है। लेकिन कॉस्ट, टाइम, हो सकते हैं साइकोलॉजिकल टेंशंस वगैरह जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे कभी आपने आईटीआर फाइल किया, यानी इनकम टैक्स रिटर्न, तो आईटीआर फाइल करने के केस में अगर आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दिया अपने सैलरी वगैरह से रिलेटेड, और वो एक बार अगर फाइल सेव हो गया तो उसको रेक्टिफाई करने के चांसेस आपके पास नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया? तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। वो एक टाइम के बाद जिसका आपको असर कह सकते हैं, जिसका जो बेसिकली रिजल्ट होता है आप लॉन्ग टाइम में देख सकते हो। उसके बाद रेक्टिफाई करने का होता है, आप रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफी टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल में पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया, वो पूरा वैसा ही इंफॉर्मेशन आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा।
तो ये कहते हैं इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। तो दीज आर द सर्विसेज, जो सर्विस मार्केटिंग है उनके ये प्रिंसिपल्स थे। अब हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ सर्विसेज, जो मैंने उस दिन आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था, एक्सपीरियंस क्वालिटी, एक्सपीरियंस दिखाया, एक्सपीरियंस क्वालिटी, एक सर्च क्वालिटी और एक तीसरा था क्रेडेंस क्वालिटी, जो मैंने आप लोग को 3 पॉइंट्स लिखवाया था। दैट इज अ डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। ठीक है, वो डायमेंशंस है। टॉपिक सही से लिखिएगा सारे लोग। मोस्ट गुड्स लिखिए, यहां पर लिखिए मोस्ट सर्विसेज। पहले जो भी लिखा होगा उसका पेज या तो हटा दीजिएगा या तो फिर उसको कट कर दीजिएगा। आज ढंग से सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ ढंग से लिखना है। यहां पर लिखिए क्लोथ, क्लोथ, ज्वेलरी, हाउस। यहां पर लिखिए वेकेशन, हेयर कट, चाइल्ड केयर। ठीक है, और यहां पर लिखिए लीगल, मेडिकल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला लिखिएगा पॉइंट, ये वाला जो है, और यहाँ मोस्ट सर्विस में लिखिएगा लीगल, मेडिकल, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस। अब यहां पर लिखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर लिखिएगा सर्च क्वालिटी। ये वाला जो है यहां पर लिखिए एक्सपीरियंस क्वालिटी, और यहां पर लिखिए क्रेडेंस क्वालिटी। यानी सर्विस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के ये क्या है, डायमेंशन। क्या है ये, डायमेंशन। ठीक है, यहां पर लिखिए इजी टू इवैल्यूएट, इस साइड लिखिएगा इजी टू इवैल्यूएट, और यहां लिखिए हार्ड टू इवैल्यूएट। ये एक बेसिकली प्रोडक्ट सर्विस क्वांटिनम है, या कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी है। ठीक है, अगर कभी भी एग्जाम में प्रोडक्ट सर्विस आए, प्रोडक्ट सर्विस क्वांटिनम बताइए या डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी बताइए, यू हैव टू राइट ऑल दीज 3 पॉइंट। दैट इज आपका सर्च क्वालिटी, एक्सपीरियंस क्वालिटी एंड क्रेडेंस क्वालिटी। ठीक है, यहां पर जो ऑफर किया जा रहा है गुड्स, यहाँ पर ये प्योर गुड्स है, यानी एकदम प्योर टैंजिबल है, और यहाँ पर ये बिल्कुल प्योर सर्विस है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो टैंजिबल चीजें हैं, जैसे क्लोथ हो गया, ज्वेलरी हो गया, हाउस हो गया, इसको इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि ये हमें दिखता है, विजिबल है। और इसकी वजह, इसके लिए कई बार कुछ कंपनीज क्या करती है, ब्रांड जो होती है वो क्या करती है, जैसे अगर क्लोथ की कोई कंपनी है, क्लोथ का कोई ब्रांड है, तो वो क्लोथ को बाहर मैनिक्वीन्स यानी डमी में शो करती है, राइट? तो ऐसे चीजें जो प्रोडक्ट जो है हमें डायरेक्ट विजिबल है कि ये पर्टिकुलर टी शर्ट जो है ये मैं खरीदूंगी, जिसको हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, उस वो इजी टू इवैल्यूएट है, वो है आपके टैंजिबल गुड्स। तो ये जो क्वांटिनम है, जो रेंज है, ये बेसिकली टैंजिबल गुड्स से इंटैंजिबल प्योर सर्विसेज की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर टैंजिबल गुड्स बेसिकली आपका क्लोथ, ज्वेलरी, हाउस वगैरह जो बिल्कुल डायरेक्ट आपको विजिबल है। क्लियर है? सेकेंड जो है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्वालिटी क्या होता है, यहाँ पर आप ये थोड़ा मिक्स टाइप का क्रेडेंस और सर्च क्वालिटी होता है। यहाँ पर आप वेकेशन वगैरह के बारे में आप थोड़ा सर्च कर सकते हो, लोग आपको इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते आप उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सर्विस की क्वालिटी को यू कांट डिटरमाइन विदाउट पर्टिकुलरली टेकिंग दैट सर्विस। जब तक आप उस सर्विस को लेते नहीं है, यूज नहीं करते, आप उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट नहीं कर सकते।
सर्च क्वालिटी जो है बेसिकली प्रोडक्ट को खरीदने से पहले भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, जैसे देख करके, टच करके, क्लोथ का बेसिकली क्या फैब्रिक क्या है ये सब आप जान सकते हो, राइट। बट एक्सपीरियंस क्वालिटी को जब तक आप यूज नहीं करोगे, जब तक आप वेकेशन में पर्टिकुलरली कहीं घूमने नहीं जाओगे, आप एक्सपीरियंस नहीं करते, यू कांट टेल अबाउट द सर्विस क्वालिटी, राइट। सेकेंड आपका लास्ट जो है क्रेडेंस क्वालिटी। क्रेडेंस क्वालिटी में क्या होता है बेसिकली, यहाँ टोटल जो गेम है दैट इज फॉर रेप्यूटेशन एंड फेथ, यानी कि अगर कोई भी सर्विस लेता है उसकी जो क्वालिटी है उसके रेप्यूटेशन से डिफाइन होती है। एग्जाम्पल के लिए अभी भी पटना में बहुत सारे नोन डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये जो चीजें हैं इंस्टीट्यूट्स, डॉक्टर्स, ये हम क्या पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें उसके रेप्यूटेशन का अंदाजा जो है पहले से ही है, वहां पर फेथ के हिसाब से हमने उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन किया है कि भाई हम सर्विस इसी पर्टिकुलर जगह से लेंगे। तो ये जो है ये आपके डायमेंशन है सर्विस क्वालिटी के। अब इसमें आप लोग लिख लीजिए, सारे लोगों ने लिख लिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो सबने, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद लिखवाती हूँ मैं कुछ इसमें। अब जैसे कोई लेडी है, उसको मान लीजिए कि बैंगल खरीदने, गोल्ड बैंगल्स, तो उसके लिए शी कैन गो टू द तनिष्क, शी कैन गो टू द कल्याण, देयर आर मल्टीपल शॉप्स एंड ब्रांड्स अवेलेबल फॉर, एंड इवन लोकल शॉप्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर दैट. You can go there, you can see the specific designs, you can choose one, you will see the quality, टच करके देखिएगा, सही लगेगा आपको पर्टिकुलरली विजिबल वे में आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि इसका क्वालिटी अच्छा है, तो यू कैन परचेज इट, ठीक है। अब आपके क्रेडेंस क्वालिटी में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कोई पर्टिकुलर मिस्टर ए है, मिस्टर ए को अपने लिए कोई लॉयर चाहिए जो उसके डाइवोर्स केस को बेसिकली लड़ सके, डाइवोर्स केस जो है उसको बेसिकली हैंडल करने के लिए वांट वन लॉयर, फॉर दैट हुम ही इज गोइंग टू बेसिकली आस्क फॉर, मतलब किससे वो पूछेगा, किसको वो हायर करेगा, कौन से लॉयर को वो बोलेगा, he will choose some person or that lawyer whose reputation is good in the market. तो यानी उस रेप्यूटेशन के हिसाब से आपने पर्टिकुलर किसी लॉयर को हायर किया, क्लियर है। तो ये क्रेडेंस क्वालिटी में आ जाएगा, जहां पर रेप्यूटेशन एंड फेथ विल वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एंड दैट इज फॉर द प्योर सर्विसेज। व्हेन वी मूव टुवर्ड द मिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज वाला केस, जिसको हम एक्सपीरियंस क्वालिटी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, एक्सपीरियंस आपके जो क्वालिटी होते हैं, जैसे पर्टिकुलर पर्सन है, उसको कहीं जाना है बेसिकली, कहीं घूमने जाना, मान लो अंडमान जाना है या फिर मान लो केरला जाना, कहीं भी जाना है, तो अभी मत चले जाना, अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे मिलेगा भी नहीं, सब कुछ बंद हो चुका है। लेकिन स्टिल मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मान लो किसी पर्सन को केरला जाना है, तो ऐसे केस में उसको टूर पैकेज भी देखेगा, वहां जाने के बाद बेसिकली वो वहां पर रूम्स देखेगा, सब कुछ बेसिकली वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, टैंजिबल और इनटैंजिबल, रेस्टोरेंट भी एग्जांपल में आ सकता है इसके। तो मिक्स्ड गुड एंड सर्विसेज एक्सपीरियंस वाले में होगा, प्योर जो गुड्स हैं आपके, प्योर टैंजिबल गुड्स हैं, ज्वेलरी हाउसेस वगैरह आपके बेसिकली सर्च में आएगा, और सबसे लास्ट क्रेडेंस वाले में आपका क्या आएगा, फेथ और रेपुटेशन के बेस पे आप जिसको क्वालिटी को एनालाइज कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, समझ में आया सबको, क्लियर हो गया, हैंड रेज कर लीजिए, क्लियर हो गया सबको, ओके ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए, सर्च क्वालिटीज क्या होते हैं, सर्च क्वालिटी, एक्सपीरियंस क्वालिटीज और क्या होता है। सर्च क्वालिटीज में लिखिए, सर्च क्वालिटीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्च क्वालिटीज आर द characteristics of a product, search quality is a characteristic of a product that the consumer can examine
प्रायर टू परचेज, प्रायर PRIOR, प्रायर टू परचेज यानी खरीदने से पहले वो आराम से जो गुड्स है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन? कंज्यूमर। सर्च क्वालिटी are characteristic of a product that the consumer can examine prior to purchase, ठीक है। these includes color, style, price, texture, etc. these include color, स्टाइल, प्राइस, टेक्सचर एटसेट्रा। यानी गुड को खरीदने से पहले आप उसको देख सकते हो, विजिबल, उसके टेक्सचर को चेक कर सकते हो, राइट, ठीक है, उसके प्राइस को देख सकते हो, स्टाइल को देख सकते हो, कलर देख सकते हो। और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज काम भी करती हैं। क्या करती हैं बेसिकली? ये आपको बेसिकली डिस्प्ले करके दिखाती है, एडवर्टीजमेंट करती है प्रोडक्ट का। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द आपके सर्च क्वालिटीज। ये किसके अंडर में आएंगे? सर्च क्वालिटीज, ठीक है। और सर्च क्वालिटी में बेसिकली डिस्प्ले मतलब कस्टमर देख करके भी बोल सकता है कि अच्छा ठीक है हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखिए, टैंजिबल गुड्स, टैंजिबल सबको पता है ना, टैंजिबल गुड्स are more likely to have these characteristics। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? टैंजिबल गुड्स में। टैंजिबल गुड्स are more likely to have these characteristics। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक्सपीरियंस क्वालिटीज, एक्सपीरियंस क्वालिटीज, experience qualities, experience qualities that customer can determine during or after consumption, or after consumption। Experience qualities are product, experience qualities are product characteristic that customer can determine ड्यूरिंग और आफ्टर कंजप्शन। यानी कि वो जब कंज्यूम करने वाले स्टेज में होगा या कंजप्शन कर चुका होगा यानी यूज कर चुका होगा, उस केस में एक्सपीरियंस क्वालिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि क्वालिटी ऑफ द सर्विस वी कैन आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द सर्विस, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे लिखिए, since we can't always predict, since we can't always predict, since we can't always predict एक मिनट जस्ट वेट, हार्ड टू इवेल्युएट एक तरफ होगा बेटा, एक तरफ राइट हैंड साइड हार्ड टू इवेल्युएट और राइट हैंड साइड लिखिए इजी टू इवेल्युएट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट टैंजिबल होगा उतना ही इजीली उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, सिंस वी कांट ऑलवेज प्रिडिक्ट हाउ गुड अ सर्विस एनकाउंटर विल बी, since we can't predict how good a service encounter will be, marketers need to reassure customer before the fact that they are in for a positive experience, without making expectations so high, since we can't always predict
how good a service encounter will be, marketers need to reassure customers before the fact that they are in for a positive experience, before the fact that they are in for the positive experience, without making expectations so high that the company cannot meet or exceed them. They are in for a positive experience without making expectations so high that the company cannot meet or exceed them. यानी यहाँ पर बेसिकली एक्सपीरियंस वाले केस में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस वाले सिचुएशन में यहाँ क्वालिटी को तो आप कंजप्शन के बाद या जब आप उस पर्टिकुलर सर्विस को ले रहे हो तब आप बता सकते हो, और कंपनी जो है वो भी रीएश्योर करेगी आपको कि जो आपको सर्विस दिया जा रहा है, जो डिटरमाइंड सर्विस होगा वही सर्विस आपको दिया जाएगा। अगर आप कोई भी सर्विस जो है, अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपसे जो बोला जाएगा जैसा बताया जाएगा, जैसे टूर है, टूर में दिया हुआ है 3 डेज का पैक है, 3 डेज का मतलब 3 डेज ही होगा, एक्सपेक्टेशन हाई नहीं करना है कि दैट कैन बी एक्सीड, right? If they are saying that they are going to give you 3-star hotels, you can't ever expect that they are going to give you 5-star hotels. So you don't need to, वहां पर सर्च अपनी क्वालिटी को मेंशन किया जाएगा और एक स्टैंडर्ड को बता दिया जाएगा कि यही सर्विस आपको मिल सकता है। बाकी आप वहां क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ओवरऑल जो लेवल का सर्विस आपको किस तरीके से मिल रहा है, यानी 3-स्टार होटल है तो वो भी आपको कैसा सर्विस दे रहे हैं, इन सब के बारे में कोई भी कंज्यूमर कंजप्शन के बाद बता सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर एनालाइज जो है वो किस बेसिस पे किया जा सकता है, एक्सपीरियंस के बेसिस। थर्ड वन इज क्रेडेंस क्वालिटी। क्रेडेंस क्वालिटी तो कस्टमर किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकता है सर्विस को? पहला तो सर्च क्वालिटी, प्रोडक्ट अगर हाईली टैंजिबल है तो वो प्रोडक्ट के देखकर करेगा, अगर वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, मिक्स्ड गुड एंड सर्विस का कॉम्बिनेशन है तो वो दोनों चीजों के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करेगा, यानी सर्विस भी देखेगा और आपका गुड्स को भी देखेगा और एक्सपीरियंस जो उसका ओवरऑल होगा वो उसके हिसाब से सर्विस क्वालिटी बताएगा। नेक्स्ट है क्रेडेंस क्वालिटी। लिखिए, credence qualities are attributes, credence qualities are attributes, credence qualities are attributes, credence qualities are attributes, credence qualities are attributes that we find difficult to evaluate, even after we have experienced them. Credence qualities are attributes we find difficult to evaluate even after we have experienced them. यानी अगर हम उसे एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं तो आप उसके क्वालिटी और सर्विस को इवैल्यूएट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेडेंस क्वालिटी। आगे लिखिए, इवैल्यूएशन आर समटाइम्स डिफिकल्ट and to a great extent the client must trust. Evaluation are sometimes difficult and to a great extent the client must trust the service provider. The client must trust the service provider. ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिकली सिचुएशन क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्रेडेंस क्वालिटी का मतलब क्या है कि आप इसको इवैल्यूएट करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ कोई भी गुड्स के हिसाब से आप बेसिकली सर्विस को नहीं इवैल्यूएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्योर सर्विस की बात की जा रही है। ठीक है, यानी जो बेसिकली कोर या फिर बोल सकते हैं कि जो सर्विस जो आप लेने जा रहे हो वो सिर्फ सर्विस है, आप वहां पर कोई उसके गुड टैंजिबल क्लूज को आप ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ सर्विस को देखोगे, और वो प्योर सर्विसेज होते हैं ज्यादातर। प्योर सर्विस लीगल एजुकेशन वगैरह जो कह सकते हैं, उनका जो काम है बेसिक ही है सर्विस प्रोवाइड करना। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो ऐसी सर्विस को लेने के लिए, इस किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो? तो आप इसके रेप्यूटेशन के हिसाब से या आप इसके ट्रस्ट और फेथ के हिसाब से इनको इवैल्यूएट कर सकते हो। मार्केट में रेप्यूटेशन अगर किसी पर्टिकुलर लॉयर का, डॉक्टर का होता है तो उसके लिए वो उतना काफी है, किस चीज के लिए? उसकी सर्विस को डिटरमाइन करने के लिए।
मे भी हो सकता है कि रेपुटेशन हाई हो बट सर्विस सेटिस्फैक्शन ना दे कंज्यूमर को, बट यू कैन नॉट इवेल्युएट इट बिफोर द टेकिंग सर्विस एंड इवन आफ्टर टेकिंग सर्विस। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वहीं सर्च क्वालिटी को इवेल्युएट करना उतना ही आसान, और बीच में आता है आपका एक्सपीरियंस क्वालिटी। तो ये आपके थे डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। इसके में किसी को भी कोई डाउट है, या आपकी सर्विस के जो प्रिंसिपल्स 4 मैंने बताए उसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, जो दोनों टॉपिक मैंने अभी करवाया है? नेक्स्ट लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? इसको मैंने सर्वक्वेल के टाइम पे शायद नहीं करवाया था, जब सर्विस क्वालिटी करवाया था। तो मीनिंग ऑफ क्वालिटी, सर्वक्वेल क्या है, किस किस बेसिस पे उसको जेथिमल के जो टूल्स हैं उस हिसाब से इनको मेजर किया जाता है, वो सब मैंने करवाया था। क्वालिटी गैप्स भी करवा दिया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं करवाया था। तो प्लीज राइट अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी? ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? सो राइट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में लिखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट is a management approach। इसको लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और कुछ टूल्स हैं जो सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, और ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल हैं। ठीक है, तो इनके नाम मैं आपको आज लिखवा दूंगी, इसको नेक्स्ट क्लास में एज अ प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब टूल्स को बिना ऐसे वर्बली बताया नहीं जा सकता, इनको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल बेस में, ग्राफ्स वगैरह में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। आज हम कुछ टूल्स का नाम लिख लेंगे। ठीक है, लिखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन centered on quality, based on the participation of all its members, and aiming at long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members of the organizations, and to society. Total quality management is a management approach for an organization, centered on quality, based on the participation of all its members, and aiming at long-term success through customer satisfaction and benefits to all members of the organization and to society. इनके बारे में पढ़ा होगा जरूर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग टॉपिक पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड लास्ट वन क्या था? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो बेसिकली किसके लिए था? क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, बजट एलोकेशन के लिए, और आपके जो भी आपकी कंपनी है वो कौन से प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है उसकी क्वालिटी कंट्रोलिंग के ऊपर ये कंट्रोलिंग का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस जो था, फंक्शन जो था, बेस था। तो यहाँ पर भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट अप्रोच है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसर्न है? क्वालिटी पे। और जो जितने भी लोग हैं उसमें, वहां पर एम्प्लॉय से लेकर हर एक लोग जो है उसके मेंबर हैं, हर एक लोग बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर, सारे लोग रहेंगे। और इन सबका एम क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाइए वो इतना सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाइए, सर्विस दीजिए कि कस्टमर जो है वो हाईली सेटिस्फाइड हो जाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो मेन एम होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, और इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगा कंपनी में। आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर हो जाएंगे, एक ब्रांड अवेयरनेस होगा, फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो डे टू डे
सेल उसका इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है बेसिकली क्या करता है, ये सेंटर्ड है किस चीज को लेकर के, क्वालिटी को लेकर ऑफ द सर्विस एज वेल एज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स के नाम है, वो लिख लीजिए, कुछ टूल्स वगैरह हैं। देयर आर सम टूल्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, पैरेटो चार्ट, PARETO, पैरेटो चार्ट, पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम एक लिख लीजिए, स्कैटर डायग्राम लिख लिया, फिर फ्लो चार्ट, फिर फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, पैरेटो चार्ट, फिर आपका हिस्टोग्राम, स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए टूल्स हैं। हिस्टोग्राम, देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं शॉर्टकट में, लेकिन इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे क्योंकि दिस इज अ टाइम टेकिंग टॉपिक। ठीक है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का मतलब मैं बताती हूँ क्या है। हिस्टोग्राम का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से बना होगा, बार ग्राफ भी कह सकते हैं। तो हिस्टोग्राम तो ये इस तरीके से जो होते हैं ये। सेकंड एक है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो जैसे एक बॉक्स बने हैं, उसके नीचे इस तरीके से दो बॉक्स हैं, ठीक है, ये फ्लो चार्ट हो गया। आपका स्कैटर डायग्राम मतलब कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर हम एक्स वाई का ग्राफ लेंगे और स्कैटर डायग्राम एक यहाँ, स्कैटर डायग्राम, ठीक है, इसके अंदर सारे पॉइंट्स लिख लेंगे हम लोग। और एक पैरेटो चार्ट होता है, इसमें एक रूल होता है 80-20 की, 80% से 20% में क्या इफेक्ट होता है, 20 से 80 में। ये बेसिकली जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को विद डायग्राम करूंगी, बिकॉज इसको ऐसे लिख के समझाना इज वेरी मच डिफिकल्ट। चलिए आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स लिख लिया सब लोगों ने, क्या क्या कौन कौन से क्वालिटी टूल्स हैं? हिस्टोग्राम, फ्लो चार्ट, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैटर डायग्राम, उसके बाद पैरेटो चार्ट, और एक दो और भी है शायद। तो ये 6-7 जो भी है सबको याद हो गया, सबको याद हो गया 5-7 जो भी टूल्स करवाए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ टूल्स अ कंपनी कैन यूज फॉर आइडेंटिफाई द सर्विस क्वालिटी। सो फर्स्ट यू कैन राइट अबाउट दीज पर्टिकुलर क्वालिटी क्या होता है, सर्विस क्वालिटी क्या होता है, ये सब, एंड देन यू कैन राइट अबाउट द टूल्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, how we can evaluate the service, how we can evaluate customer service performance, how can we can evaluate customer service performance। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे ही आपने को कोई प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम के बारे में किसी पर्टिकुलर कंपनी को कॉल किया, जैसे मैंने कोई सर्विस लिया और मुझे वो सर्विस बेटर नहीं लगा, जैसे मैंने डॉक्स ऐप से कुछ मेडिकल कंसल्ट किया और मुझे डॉक्टर जो है उसका वे ऑफ टॉकिंग पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे लिए प्रॉब्लम था, तो एट दैट टाइम आई कैन कॉल टू द कस्टमर सर्विस एंड आई कैन आस्क फॉर द रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो अगर मेरा प्रॉब्लम एक ही कॉल में रिजॉल्व हो जाएगा, देन द कस्टमर विल बी हाईली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन है पहला। ठीक है, एक सिंगल कॉल से अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो ऐसे केस में आपकी क्वालिटी अच्छी है एंड इफिशिएंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों ने टॉपिक का नाम बदल लिया ना कि व्हाट स्टेप्स कंपनी कैन टेक फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इवैल्यूएटिंग द सर्विस क्वालिटी। ठीक है,
और वो जो मैंने आपको 4 पॉइंट करवाया था, 3 जो क्वालिटी सर्च, वो डायमेंशंस है, मतलब पहलू क्या है सर्विस क्वालिटीज के, वो है। और ये सर्विस क्वालिटी को कंपनी किस तरीके से इफिशिएंट बना सकती है और क्या क्या कर सकती है, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर सकती है। यस साक्षी दीजिएगा। अब ऐसे केस में कंपनी का जो सर्विस है वो इफिशिएंट तो है ही, साथ साथ जो कंज्यूमर है वो भी आराम से देख रहा है कि सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, तो वो भी हाईली सेटिस्फाई है, तो ऑब्वियसली सर्विस की क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर उसने ऐसे भी कंज्यूमर भी अब सर्विस को इवेल्युएट कर सकता है। ठीक है, कंपनी का इफिशिएंट होना और कस्टमर का इसको इवेल्युएट करना क्लियर है। तो कंपनी क्या क्या कर सकती है इफिशिएंट बनाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, कस्टमर वेटिंग टाइम। कस्टमर वेटिंग टाइम, कस्टमर वेटिंग टाइम, कस्टमर वेटिंग टाइम, कस्टमर का वेटिंग टाइम। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप होल्ड पे डाल दीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे पहला कि अगर मैंने पहले बताया था, जैसे मैं किसी पर्टिकुलरली किसी हॉस्पिटल में जा रही हूँ एंड मुझे पता है मेरा इस पर्टिकुलर नंबर है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, बट काफी टाइम लग रहा है, बहुत देर से मैं होल्ड पर हूँ, बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन लेकर आता है। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप इस वेटिंग टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए, पहला। दूसरा, अगर कोई कॉल पे है, यानी कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है कंपनी के किसी पर्सन या एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में, और उसकी कॉल को बहुत देर से होल्ड पे रख दिया है, यानी कि उसके कॉल को रिसीव ही मतलब रिसीव करने के बाद उससे बात करने की जगह दे पुट इट इनटू होल्ड। दोनों तरीके का होल्ड, जब कोई फिजिकली प्रेजेंट है उसको भी होल्ड कर देना, और अगर कोई टेलीफोन पे है, मेल पर है, आप उसको आंसर नहीं दे रहे हो, दे आर वेटिंग फॉर दैट, तो इस चीज को आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, किसी भी पर्सन को कोशिश करना, कंज्यूमर को ज्यादा देर तक पुट ऑन होल्ड, मतलब किसी को होल्ड पे नहीं रखे। ठीक है, अगर कस्टमर जो है वो जो है उसका वेटिंग टाइम कम होगा, तो इन दैट केस दे आर द हाईली सेटिस्फाइड एज कंपैरिजन कि अगर उनका वेटिंग टाइम हाई है, तो ऐसे केस में वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज एवरीवन वैल्यू द टाइम एंड एफर्ट, राइट। ऐसे केस में दे विल बी डिससेटिस्फाइड, तो द कंपनी विल ट्राई टू रिड्यूस दिस वेटिंग लाइन और वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग लाइन और वेटिंग टाइम को आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं दे कांट एबल टू वेट फॉर 1 मिनट इवन, तो ये ऐसे कंज्यूमर्स डायनेमिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केस में आपको, आप लोग को कोई भी कंपनी को कोशिश करना है वेटिंग टाइम रिड्यूस करें। नेक्स्ट है कस्टमर ग्रीटिंग। मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स करवाए हैं तोशी, तोशी ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। एक मिनट, हो चुके हैं, अनम्यूट करो खुद को। नो मैम, नहीं हुआ है ना, ठीक। ये पॉइंट नहीं। पता नहीं सर्विस, आपके सर्विस जो है मार्केटिंग सर्विस, सर्विस मार्केटिंग में इतने सारी चीजें रिपीटेटिव है ना कि मुझे लगता है कि मैंने करवा दिया है क्या। चलिए, कस्टमर्स ग्रीटिंग, कस्टमर्स ग्रीटिंग। ठीक है, केपीआई क्या होता है? केवाईसी तो सबको पता होगा, नो योर कस्टमर होता है। केपीआई क्या होता है, किसी को पता है? केपीआई नहीं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर को कहते हैं हम। ठीक है, नॉलेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब आपके कस्टमर को अगर आप ग्रीट कर रहे हैं प्रॉपरली, एज अ पार्ट बना रहे हैं, आप अपनी हैबिट में इंप्लॉइज के ला रहे हैं कि आप वो कोई भी कस्टमर को ग्रीट करे, तो ऐसे केस में इफ यू विल शुड स्पीक क्लियरली, इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप कंपनी को, ग्रीट कर रहे हो, ठीक है, उनको फील करा रहे हो कि वो वैल्यूड है या वैल्यूएबल पर्सन है या कस्टमर है, तो ऐसे केस में कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड होंगे
और अगर आप उनसे रूडली बात कर रहे हो, उनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो, तो दे विल डिससेटिस्फाई। तो कस्टमर ग्रीटिंग हो गया। नेक्स्ट इज परफॉर्म प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज। प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज, प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज, प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यस, अच्छा मैंने कुछ और बोल दिया था क्या? मैंने कुछ और बोला था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही बोला था ना। ये कौन है? एक मिनट। ओ सॉरी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, केवाईसी जो है नो योर कस्टमर होता है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। नॉलेज बोल दिया था गलती से, आगे का पॉइंट में नॉलेज है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज, तो गलती से वो बोल दिया होगा। लिखो प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज, प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉलेज। केपीआई का मतलब क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब आपको भी कोई कंपनी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका भी केपीआई बनेगा और उस हिसाब से आपको अप्रेजल मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, प्रोडक्ट स्लैश सर्विस नॉलेज। आपका जो एजेंट है उसका जो नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, जो भी आप जिस प्रोडक्ट के साथ सर्विस के साथ डील कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली पता होना चाहिए। अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कोविड चल रहा है, राइट? मान लीजिए आप लोग कोविड वैक्सीन लेने गए और जो पर्सन आपको दे रहा है वैक्सीन, उसको नाम नहीं पता वैक्सीन का, लगवा लोगे वैक्सीन? करण कह रहे यस, वैक्सीन लगवा लोगे? नहीं लगवाओगे ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो भी पर्सन जिस प्रोडक्ट और सर्विस के साथ डील कर रहा है उसको उसकी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने पर्टिकुलर पर्सन की क्वेरी यानी कस्टमर की क्वेरी का आंसर नहीं दे पाओगे तो एक पुअर इमेज बनाएगा। किसके बारे में? प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में। ब्रांड इमेज आपका खराब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। इसीलिए हमेशा नॉलेज को, अपने प्रोडक्ट के नॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन जहां कंज्यूमर जो है उनको आपकी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां पर उनको यूज कीजिए। अगर कस्टमर को नीड को समझकर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, नॉलेज दीजिएगा, इंफॉर्मेशन दीजिएगा प्रॉपरली, तो ऐसे केस में कस्टमर हाईली सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज लो क्या होंगे? लो सेटिस्फाइड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, या तो फिर हाईली सेटिस्फैक्शन कब होगा केस में? जब आप उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे कंज्यूमर। ठीक है, मान लीजिए कोविड वाला केस, तो देखो वो ऐसे सिचुएशनल है नहीं, क्योंकि अभी वो नीड बेस्ड हो गया है ना, अब तो उसको जरूरी में मानना जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सर्विस लेने जाइएगा, जैसे एग्जांपल सर्विस या प्रोडक्ट लेने जाइएगा और मान लीजिए लैपटॉप के बारे में पूछिएगा कौन सा प्रोसेसर लगा है, वो बोलेगा पता नहीं, खुद चेक कर लीजिए। आप प्रोडक्ट खरीद पाओगे? ऐसे केस में नहीं खरीद पाओगे ना। तो ये चीज नॉलेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एजेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एजेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, यानी कि वही पेशेंस और प्रॉपरली सुनिए बात को, डायग्नोज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम को और क्विकली पॉसिबल हो सके तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट लिख सकते हैं आप कितना पॉइंट लिखवाया है मैंने? 7 या 8? 5। एक और लिख लीजिए, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द एजेंट्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द एजेंट्स और एम्प्लॉय। ठीक है, कस्टमर के इंट्रैक्शन के लिए उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। बस 5-6 पॉइंट लिखवा दिया ना, दैट इज मोर देन इनफ। These are basically steps taken by the company for the improving the service quality.
ठीक है। अब एक और आपका टॉपिक सिलेबस में बचा हुआ है, वो टॉपिक का नाम है कि कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड कस्टमर्स परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च। तो ये वाला भी टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगी उसको कंप्लीट कर दे। और उसके अलावा जो कस्टमर परचेज या बाइंग प्रोसेस है, जो मैं लास्ट क्लास में करा रही थी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, सिक्स पॉइंट में ये था आपका ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एजेंट्स और एम्प्लॉइज। ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ कि कस्टमर का परसेप्शन एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च, मार्केट साइज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो कंपनी है वो किस तरीके से मार्केट रिसर्च करती है कंज्यूमर के बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन को जानने के लिए। तो ये इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 2 टॉपिक है, सब टॉपिक्स, वो दोनों नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो मैं करवा रही थी, उसमें तीन आपका बेसिकली स्टेज है। पहला स्टेज है प्री परचेज स्टेज, सर्विस एनकाउंटर एंड पोस्ट परचेज। प्री परचेज स्टेज में वो सारे स्टेजेस हैं जो आपने कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में पढ़ा था, अपने जब नॉर्मल पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उसके पहला वही होगा कि सर्च मतलब वही सर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन सर्च है, इवैल्यूएशन है, परचेज, पोस्ट परचेज, इस तरीके का 4-5 पॉइंट्स करवाया था। तो ये वाला टॉपिक, मार्केट शेयर वाला टॉपिक, दोनों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स बताएं उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट समझ में सबको आ गया? टूल्स कौन कौन से सबको समझ आ गया? टूल्स का नाम लिख लिया है ना सबने? ठीक है। अब सर्विस क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सर्विस क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अगर इम्प्रूवमेंट एफर्ट आप डालते हैं, ठीक है, आपने रिसर्च किया, आपको लगा कि आपके सर्विस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव कीजिएगा। सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव करने के बाद आप सर्विस क्वालिटी जो कंज्यूमर परसीव करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज होगा। जब कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज हुआ यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ही परचेज करें, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो गया है। कस्टमर लॉयल्टी जब इंक्रीज हो जाएगा और तब आपका रेवेन्यू और मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा। जब रेवेन्यू और मार्केट शेयर एक बार इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसे केसेस में आपकी कॉस्ट रिडक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉस्ट रिडक्शन के चांसेस यानी इस टर्म पे आके आप प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट एफर्ट का क्या मतलब, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने का ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है और फाइनली आपके लिए वो कैसे प्रॉफिटेबल है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपने लिखा है तो वहां पर आप लिख लीजिए कि सर्विस, या फिर लिखिए इफेक्ट ऑफ सर्विस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, उसका फायदा ही होगा डेफिनेटली, वो तो नाम से ही पता लग रहा है कि सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगा तो आपको बेनिफिट होगा। एक उसमें एक टेबल जैसा बना लीजिए, ऐसे चार्ट टाइप का बना लीजिए सारे लोग। यहां पर ऐसे लिखिए इम्प्रूवमेंट एफर्ट, इम्प्रूवमेंट एफर्ट, ठीक है। आगे लिखिए सर्विस क्वालिटी, क्या हो रहा है सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आगे लिखे परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। अब आपके जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ये कस्टमर हमेशा खरीदेंगे,
फाइनली क्या हो सकता है, रेवेन्यू जो है और मार्केट शेयर दोनों ही इंक्रीज करेगा। कहां पर, आपके मार्केट में आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। मार्केट शेयर मतलब अब आप डाइवर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को। अब आपके इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट होगा, यानी बहुत सारे स्टेट्स और प्लेसेस में आपके प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। ठीक है, आपका मतलब ग्रोथ होगा, इन शॉर्ट मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। यहाँ एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट पे अब आपको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक रीच करके कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फाइनली जो है वो आपको क्या होगा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, आपको मिलेगा हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब परसीव्ड जो आपको सर्विस क्वालिटी मिल रहा है, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी जो यहाँ पर आपके लोगों को मिल रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यही कस्टमर जो हैं ये वर्ड ऑफ माउथ या कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी करना भी शुरू करेंगे, और ये माउथ पब्लिसिटी से बहुत सारे आपके कस्टमर लॉयल भी बनेंगे और रेवेन्यू भी जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो ये टोटल आपके क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। किसी को कोई डाउट है? सबने लिख लिया? ये है, इसको कहेंगे इम्प्रूवमेंट एफर्ट। यहाँ पर है सर्विस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, एंड यहाँ पर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन या फिर कस्टमर लॉयलिटी। उसके नेक्स्ट में आएगा आपका रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर्स। और यहाँ पर आपका आएगा, आगे में आप लिख सकते हो कि इस स्टेज पर आप कॉस्ट को रिड्यूस करने का भी डिसीजन ले सकते हो, तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। और फाइनली हाईली प्रॉफिटेबिलिटी होगा, और आपके इस कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से पब्लिसिटी आपके प्रोडक्ट का होगा, और बहुत सारे नए कस्टमर भी ऐड ऑन हो जाएंगे इस स्टेज में, और फाइनली रेवेन्यू के स्टेज में भी वो ऐड ऑन हो सकते हैं। या तो वो लॉयल कस्टमर बनेंगे, तब तो लॉयल कस्टमर के बाद ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होगा, नहीं भी बनेंगे तो रेवेन्यू जनरेट करने में यानी एक दो बार तो परचेज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ वर्ड ऑफ माउथ का इफेक्ट कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि आप सर्विस क्वालिटी अच्छा दे रहे हो, सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करके अच्छा दे रहे हो। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द टूल्स ऑफ द, जो भी टूल्स है आपके सर्विस क्वालिटी के वो सारे करेंगे। सर्विस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स करेंगे, कौन कौन से टूल्स के थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है परफॉर्मेंस। और जो आपका एक और टॉपिक बच गया है, ये 3 टॉपिक करना है, और फिर उसके बाद सर्विस रिकवरी की ओर बढ़ चलेंगे। ठीक है, सर्विस रिकवरी भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। एनीवन हैव एनी डाउट, यू कैन रेज योर हैंड। Anyone have any doubt? आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, और प्रोसेस डिसीजन और वो क्या बोल सकते हैं उसको, एक और टॉपिक है छोटा सा कि मार्केट रिसर्च के हिसाब से कस्टमर परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन वगैरह क्या है। शॉर्टकट में बता दूंगी, बस थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर सर्विस रिकवरी शुरू कर देंगे। और आज शाम तक आप लोग के प्रेजेंटेशन का टॉपिक और आप लोग को डेट कब कब रिप्रेजेंट करना है वो मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, ओके।